शायद देश में ये पहला मौका होगा जब कोई सरकार युवाओं को रोजगार देने का ऐलान कर रही है और वहीं युवा सरकार के फैसले के खिलाफ आंदोलन पर उतर आए हैं। अगर यकीन नहीं आता तो ये तस्वीरें देखिए, कहीं रोड जाम किया है तो कहीं तोड़फोड़ की है। पुलिस ने बैरिकेडिंग की तो युवाओं ने उसे भी तोड़ डाला। पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो रेवाड़ी में नाराज युवाओं ने पुलिस पर ही पथराव कर दिया। अब ऐसे में हरियाणा पुलिस भी कब तक संयम बरत पाती, न जाने किसने हुक्म दिया और पुलिसकर्मी अपनी लाठियां लेकर युवाओं पर भाजने दौड़ पड़े। इन युवाओं का कसूर सिर्फ इतना था कि इन्हें 4 साल नहीं बल्कि पूरी उम्र देश की सेवा करने के लिए आर्मी में भर्ती होना है। अगवा करती 4 साल की टीओडी लगा के, उसकी वजह से कि 4 साल बाद बालक अपने घर आ जाओ। आके जो बालक 4 साल बाद जो आर्मी की ट्रेनिंग करके आगो वो तो जीव आके ना गुंडा ही बनाए वो, क्योंकि सबसे पहली सामान को लाइसेंस बनवाओगे और फिर आके गुंडा ही बनाएगा जी वो। फिर है ना पुलिस जी है ना पकड़ता डोलेगा और जी आर्मी वालों कहीं हाथ नहीं आओगे, आर्मी वालों कहीं हाथ नहीं आओगा जी। ये बात है जी, टीओडी हटा दो और हमारा एग्जाम की डेट दे दो। और फिजिकल मारो मेडिकल हो उनकी कैंसिल कर दी, उम्र नहीं करेगी कि जवाब उम्र होगी हमारी, हम फौज में जाओ जो बार का हमारी भर्ती। झारखंड में चुनाव हो रहा, उत्तराखंड में चुनाव हो रहा, हमारे पेपर खातिर कोरोना चल रहा, ठीक है। ये 4.5 डांट रखी कर कल 70 बालक फांसी का कमर के उड़ देगा जवाब। टीओडी के विरोध में है, जो टीओडी नया रूल आया है वो 4 साल के लिए हमको आर्मी भर्ती करेंगे, तो 4 साल के बाद युवा का क्या होगा, उसके बाद सरकार का कोई जवाब नहीं है। और 1.5 साल से मैं पेपर की तैयारी कर रहा हूँ, मेरा फिजिकल और मेडिकल आर्मी का क्लियर है, तो अब ये कह रहे हैं उसको कैंसिल कर देंगे। लेकिन अभी 1.5 साल तक ये कह रहे थे कि ये जो पेपर है कोविड के कारण नहीं हो रहा है। कोविड का रीजन बता रहे थे, हमने आरटीआई लगाया उसमें भी कोविड का रीजन आ रहा था, लेकिन अब ये कैंसिल कैसे कर सकते हैं, किस रूल के मुताबिक कर रहे हैं। सरकार से आप लोग सरकार से ये मांग रहे हैं कि टीओडी हटाओ, टेस्ट करवाओ, जो फिजिकल मेडिकल हो चुका है। 1.5 साल से बच्चे तैयारी कर रहे हैं, एयरफोर्स का रिजल्ट ही क्लियर हो चुका है। इन युवाओं ने सड़कों पर जमकर तांडव मचाया। अचानक हुए युवाओं के विरोध प्रदर्शन को देख पुलिस की भी सांसें फूल गईं और आखिरकार जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी युवाओं पर लाठीचार्ज करना शुरू कर दिया। रेवाड़ी और गुरुग्राम में युवाओं ने सड़कों पर लगे साइन बोर्ड को उखाड़ डाला, तो वहीं सड़कों पर लगे डिवाइडर को तोड़ बैरिकेडिंग तक हटा दी गई। बस अड्डे के सामने लगा जाम के चलते बसों को बाहर तक नहीं निकलने दिया गया। ऐसे में हरियाणा रोडवेज की सेवाएं करीब 1 घंटे तक प्रभावित रहीं और बस अड्डे से एक बस नहीं निकली। युवाओं का मानना है कि सरकार इस कानून के जरिए आर्मी का निजीकरण कर रही है, जो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बंद हो रही है। जिन जवानों ने टेस्ट दे रखे है, मेडिकल हो लिया है, सब टेस्ट बाकी है, उन जवानों के लिए उम्र का क्या होगा? अगर 4 साल की ये शर्तें रखी हुई है, इसमें आर्मी और कमजोर होगी। आर्मी कमजोर होने के कारण ये जो जवान भर्ती होंगे ये कहाँ जाएंगे?
बोलता 4 साल के अंदर उन्हीं का 20,000 रुपए उसकी हो रखी है। 20,000 रुपए के अंदर क्या जवान नौकरी कर लेगा? को जो प्राइवेटेशन करने के लिए जो कानून बनाए हैं कि 4 साल के बाद ये फौजियों को दोबारा अपने घर भेजने के लिए जो कोशिश की जा रही है, उसके हम खिलाफ प्रदर्शन करने वाले हैं और हम पुरजोर विरोध करते हैं इस अग्निवीर काले कानून का। ये सरकारी गंदी राजनीति नहीं चलेगी। पैसा खराब होगा, ऐसी तैसी होगी, कागज जमा सब कुछ होगा। और आज आएगा राजनाथ सिंह ने जब 2 महीना का आश्वासन दिया, मारते हैं कि 2 महीना पेपर हो जाएगा। आज आएगा ये आश्वासन ले लियो 9.5 हम पता है इनका हमने चाह हमारी कैलाश हो और बालक मरन लगते आ रहे हैं। मर तो वैसे भी चुका है, हम और भी मरन लगते आ रहे हैं। टीओडी हटाओ भाई, इनका मेन युवाओं के इस तांडव से डरकर दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद कर दी। जगह जगह लगे इस जाम के चलते न केवल यातायात व्यवस्था चरमरा गई, पुलिस और प्रशासन के बार बार समझाने के बावजूद जब युवा मानने को तैयार नहीं हुए तो आखिरकार शहर में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया और पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया। उधर युवाओं का प्रदर्शन देख आम आदमी पार्टी के नेता भी उनके समर्थन में सड़कों पर दिखाई देने लगे। बच्चे बैठे हैं रोड जाम, इनकी जायज मांगे हैं। पहले सेना में जब बच्चे जाते थे तो माँ बाप को भी इनके ऊपर गर्व होता था कि हमारे बच्चे देश की रक्षा के लिए गए हैं। लेकिन आज ये बच्चे कहीं ना कहीं दुविधा में हैं कि जब इन्हें 4 साल बाद में वापस बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा तो इनका क्या होगा। और अगर भगवान ना करे इन 4 साल में इन बच्चों में से कोई एक भी बच्चा शहीद होता है तो ये इनकी उम्र ऐसी है, 21-22 साल उम्र है, ना इनकी शादी हो सकती है उस उम्र में। और इनके बुजुर्ग माँ बाप जब इन्हें कुछ भी सहारा नहीं मिलेगा, ना पैसे से ना बच्चे से, तो वो कहाँ जाएंगे। तो मेरी मतलब मोदी सरकार से ये रिक्वेस्ट है कि ये जो इन्होंने अपना फैसला लिया है इस पे दोबारा से विचार करें और ये जो बेरोजगारी जो बढ़ रही है इसको निरंतर करने के लिए ये इनका तरीका ठीक नहीं है। वापस इसको वैसे ही लागू किया जाए जैसे सेना में पहले। चाहे युवा हों या उनके परिजन हों या फिर दूसरे विपक्षी दल हों, सभी एकजुट होकर यही मांग कर रहे हैं कि जैसे पहले आर्मी की भर्ती होती थी उसी तरह से युवाओं की भर्ती शुरू की जाए, क्योंकि इन युवाओं में से कई तो सिर्फ परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं और कई युवाओं की तो उम्र ही मानो निकलती जा रही है। तनावपूर्ण हालात देख अधिकारी पुलिस बल के साथ सड़कों पर मोर्चा संभालने में जुटे हैं। कहीं कोई खास जाम नहीं है, कुछ बच्चे हैं जो जिन्होंने जाम की स्थिति पैदा की है और किसी को लैंड ऑर्डर हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा। इन बच्चों के साथ सीडीएम साहब और हम सब बात कर रहे हैं, जल्दी इसका रेजोल्यूशन कर बस अड्डे के सामने भी जाम लगा दिया, दुकानें तक बंद करवा दी गई है। अभी नाईवाली चौक जाम है, यहाँ नाईवाली चौक आपके सामने है, कोई जाम नहीं है, बस अड्डा खुला हुआ है। इनकी डिमांड क्या है सर? ये जो भर्ती का मामला चल रहा है उस चीज़ को लेकर के इनकी डिमांड है, वो हम इनसे मेमोरेंडम ले रहे हैं, क्या लिख के देते हैं वो बाद की बात। दरअसल अग्निपथ योजना के तहत सेना में जवानों की भर्ती 4 साल के लिए की जानी है। ये भर्ती प्रक्रिया अगले 3 महीने में शुरू हो जाएगी। इसके बाद 10 हफ्ते से 6 महीने तक ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके बाद प्रशिक्षित हुए जवान को 4 साल के लिए सेना में भेज दिया जाएगा, मगर युवा इस योजना को पूरी तरह से नकारते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि सरकार विरोध को देखते हुए कोई बदलाव लाएगी या फिर इसी तरह से युवाओं को सड़कों पर उतरकर आंदोलन करना होगा। गुरुग्राम से मोहित कुमार और रेवाड़ी से महेंद्र भारती, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।